हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्सअप। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द स्पेशलिस्ट स्पीशीज। सो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द जनरल स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज, डोमिनेंट स्पीशीज एज वेल एज इन्वेसिव स्पीशीज। अगर आप उस वीडियो नहीं देखे हैं, आई विल प्रोवाइड दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट द स्पेशलिस्ट स्पीशीज। सो इस टाइप ऑफ स्पीशीज, स्पेशलिस्ट टाइप ऑफ स्पीशीज जो प्रेजेंट है, दे नीड सम स्पेशल ट्रीटमेंट। उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए उनका सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए, हैबिटेट के लिए। वो बहुत चूजी होते हैं, ठीक है। सो लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी दैट पोलर बियर जो प्रेजेंट रहता है, सो इट कैन नॉट सर्वाइव इन द नॉर्मल कंडीशन। उनको पूरा स्नो कंडीशन उनको पूरा चाहिए। Like for example they require a cold climate, like ये टाइगर सैलमेंडर्स जो प्रेजेंट है उनको कुछ स्पेसिफिक चाहिए ये कुछ कंडीशंस। सो वो सारे चीज वो खा भी नहीं सकते हैं। लाइक सो फॉर दैट फूड ऑल्सो दे रिक्वायर स्पेसिफिक फूड, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइगर सैलमेंडर्स ब्रीड ओनली इन फिशलेस पॉन्ड्स। ये जो प्रेजेंट होता है जहां पे फिश नहीं प्रेजेंट होते हैं, उस टाइप ऑफ पॉन्ड में ही जाकर वो ब्रीड करेंगे। वेयर देयर लार्वा विल नॉट बी ईटन, क्योंकि अगर फिश रहेंगे तो उनका डर है कि उनका लार्वा को कोई ईट कर लेगा, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। लाइक नॉर्मली वो उनका जो ब्रीडिंग है वो नॉर्मल पॉन्ड में वो नहीं करेंगे। अगर फिश उस पॉन्ड में नहीं है, ओनली इन दैट काइंड ऑफ पॉन्ड दे विल ब्रीड, ठीक है। सो ये जो पोलर बियर्स जो प्रेजेंट होता है आर कार्निवोर्स एंड कैच सील। जहां पे सील होगा, जिस एनवायरमेंट में सील होगा, इन दैट कंडीशन ओनली ये जो पोलर बियर है वो उनको उनके ऊपर फीड कर सकते हैं, बिकॉज दे आर द कार्निवोरस स्पीशीज। और ये स्पेशलिस्ट स्पीशीज जो प्रेजेंट होते हैं उनका जो नीश जो प्रेजेंट होता है वो स्मॉल होता है। इट इज हैविंग ए नैरो niche. So when we will see about the definition of the specialist species, the species that have a narrow niche and specific habitat resources or environmental requirement, इस type of species को बोलते हैं specialist species। उनका जो है they are highly adapted but less flexible to changes। वो adapted है कुछ स्पेसिफिक क्लाइमेट में ही, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं फॉर द चेंजेस इन द environment. Like we can see here, the specialist species are organisms with very specific needs for their survival. Survival के लिए specific need होता है, growth के लिए specific need होता है, as well as reproduction के लिए भी specific, उनको specific area ही चाहिए reproduction करने के लिए, growth करने के लिए, खाने के लिए, survive करने के लिए। They are dependent on particular resources, habitat and a narrow set of condition. सो जनरल स्पीसीज में क्या था, वाइड रेंज में वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनका जो है नीश जो प्रेजेंट होता है इट इज अ नैरो सिलेक्शन। दे आर हैविंग द नैरो सिलेक्शन। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। दे आर हैविंग द नैरो नीश ब्रेथ। जो नीश का ब्रेथ जो होता है वो नैरो होता है। डिपेंड ऑन स्पेसिफिक फूड और होस्ट। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं पांडा जो प्रेजेंट है उसको क्या चाहिए, उसको सिर्फ चाहिए बैम्बो फॉरेस्ट चाहिए रहने के लिए, हैबिटेट विच आर प्रेजेंट इन द चाइना। ओके, रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक हैबिटेट। ये स्पेसिफिक हैबिटेट में रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, सारे हैबिटेट में वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लो टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल वेरिएशन। अगर एनवायरमेंट में कुछ वेरिएशन आ जाएगा देन द स्पेशलिस्ट टाइप ऑफ स्पीशीज कैन नॉट टॉलरेट इन दैट एनवायरमेंट। ऑफ्टन स्लोअर टू अडॉप्ट टू चेंजेस। उनका जो चेंजेस एनवायरमेंट में अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो बहुत स्लोली वो अडेप्ट करेंगे और समटाइम्स दे कैन नॉट टॉलरेट। ओके, हाईली स्पेसिफिक इन द स्पेसिफिक नीश। उनको स्पेसिफिक नीश ही चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप तो देखिए पांडा का जो प्रेजेंट है उसको बैम्बो ही खाना है, इट विल फिट ऑन द बैम्बो और बैम्बो फॉरेस्ट में वो रहेगा। नेक्स्ट इज द कोला। ये जो कोला जो प्रेजेंट है दे मेनली फीड ऑन द इक्लिपटस लीव एंड लीव ऑन इक्लिपटस फॉरेस्ट। कोला जो प्रेजेंट होता है वो इक्लिपटस फॉरेस्ट में ही वो लीफ में फिट करता है, एज वेल एज इट सर्वाइव इन द इक्लिपटस फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज अ मोनाच बटरफ्लाई। ये जो मोनाच बटरफ्लाई जो प्रेजेंट है इट्स लार्वा फेड ओनली ऑन मिल्की वीड प्लांट्स।
इसको क्या चाहिए, मिल्की वीड प्लांट्स ही चाहिए. एडल्ट्स माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस फॉर स्पेसिफिक हैबिटेट, एज वेल एज ये जो इसका जो एडल्ट्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करते हैं फॉर द स्पेसिफिक फूड. नेक्स्ट इज अ ऑर्किड. ये ऑर्किड जो प्रेजेंट होता है इट रिक्वायर्स स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही वो सर्वाइव कर सकता है. लाइक इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक फंजाई फॉर जर्मिनेशन एंड ग्रो ऑन वेरी पर्टिकुलर कंडीशन. इसको जर्मिनेट करने के लिए भी स्पेसिफिक कुछ फंगस चाहिए, एज वेल एज इसका जो है कुछ प्रॉपर कंडीशन में ही वो सर्वाइव करेगा. लाइक इट विल ग्रो वो बेटर इन सम स्पेसिफिक टेम्परेचर. Next, what is the ecological role of the specialist species? They play important role in the niche and contribute to biodiversity. Biodiversity में भी वो contribute करते हैं. Like if they will not be having some of the special characters, so bamboo forest में कौन जाकर रहेंगे? Like we the humans cannot go and stay in the bamboo forest. So अगर bamboo forest में हम stay नहीं करेंगे, हम bamboo को खाएंगे नहीं, so who will eat? That needs some of the specialist species जो कि जाकर specifically वो environment में जाकर रहेंगे और वो सब कुछ खाएंगे. ठीक है. Often involved in specialized pollination, seed dispersal और food web में भी ये डिपेंड होंगे और पोलिनेशन करने के लिए एज वेल एज सीड डिस्पर्सल करने के लिए भी ये इन्वॉल्व होंगे. लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनार्च बटरफ्लाई जो प्रेजेंट है, वेयर दे विल फीड, इट विल फीड ऑन मिल्की वीट. ओके, लार्वा को जो उसका फॉर्मेशन करेगा एज वेल एज फीड जो करेंगे वो मिल्की वीट में करेंगे. सो व्हेन दे विल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस फॉर देयर फूड, फॉर टेकिंग देयर फूड, ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा, उनको पोलिनेशन करने के लिए भी ये हेल्प करेगा. सो एक जगह से दूसरी जगह में वो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ड्यू टू द सेंसिटिविटी टू चेंज. ये जो है वो इंडिकेटर स्पीशीज की तरह भी, ये जो स्पेशलिस्ट स्पीशीज जो प्रेजेंट होते हैं वो इंडिकेटर स्पीशीज की तरह भी वो वर्क करेंगे. ओके, लॉस ऑफ स्पेशलिस्ट कैन लीड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस. अगर स्पेशलिस्ट स्पीशीज का भी लॉस हो जाएगा, अगर उनका एक्सटेंशन हो जाएगा, ड्यूरिंग दैट कंडीशन ऑल्सो देयर विल बी डिस्ट्रप्शन ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस. इकोलॉजिकल बैलेंस में डिस्ट्रप्शन आ जाएगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट. जनरलिस्ट स्पेशलिस्ट स्पीशीज क्या होता है, नैरो नीश होता है, लेकिन यहाँ पे जनरलिस्ट स्पीशीज का ब्रॉड नीश होता है. नाउ हियर यू कैन सी स्पेसिफिक फूड हैबिटेट रहता है स्पेशलिस्ट स्पीशीज का, लेकिन जनरलिस्ट स्पीशीज का वाइड वैरायटी ऑफ फूड रहता है. स्पेशलिस्ट स्पीशीज दे रिक्वायर स्पेसिफिक हैबिटेट, लेकिन जनरलिस्ट स्पीशीज जो होते हैं दे रिक्वायर वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट. स्पेशलिस्ट स्पीशीज they can tolerate less, low tolerance to changes. अगर environmental में कुछ changes होगा तो उनका जो tolerance capacity जो present है वो बहुत low है, लेकिन generally species का high tolerance ability है. Specialist species जो present है high adapted to specific niche, ये जो adapt करेंगे कुछ specific niche में ही वो highly adaptive है. ओके, और जनरली स्पेसिस कहीं पे भी रखो वो जनरली वो सर्वाइव कर लेंगे. नेक्स्ट, अबाउट द स्पेशलिस्ट स्पेसिस, मोर वल्नरेबल टू एक्सटेंशन. इसका जो है एक्सटेंशन, स्पेशलिस्ट स्पेसिस उनका बहुत ज्यादा एक्सटेंशन हो सकता है. बिकॉज सपोज टेक द एग्जांपल ऑफ पांडा. अगर पांडा को हम हमारे एनवायरमेंट में लाएंगे, सो कैन इट सर्वाइव? नो, इट कैन नॉट सर्वाइव बिकॉज उनको सिर्फ चाहिए बैम्बो. ओके, सो यहाँ पे ज्यादा तो बैम्बो नहीं मिलेगा, सो दे कैन नॉट सर्वाइव. सो इनका जो क्या होगा, धीरे धीरे वो एक्सटेंशन हो सकता है. लेकिन जनरल स्पेसिस का क्या, वो कहीं पे भी जाकर वो सर्वाइव कर लेंगे, क्योंकि वो एनवायरमेंटल चेंजेस को भी अडॉप्ट करेंगे, वो फूड को भी अडॉप्ट करेंगे, वो हैबिटेट को भी अडॉप्ट कर सकते हैं. ओके, importance and implication. Like the main importance is that they will help in maintaining the ecosystem. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हैं रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशन में क्या होता है. when their species needs, when their specific needs are met, उनका जो स्पेसिफिक नीड अगर मीट हो जाएगा देन वो खिला खिला रहेंगे, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर उनका नीड में कुछ भी कंप्रोमाइज हुआ ड्यूरिंग दैट टाइम, दे कैन नॉट सर्वाइव. उनका पॉपुलेशन जो प्रेजेंट है वो पूरी वो डिक्लाइन ही हो जाएगा. Okay, this was all about how the generalist and specialist species are working. उनके बीच में changes क्या है. ठीक है. I hope you will see the next video for some other type of species interaction. Thank you.